हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग और फुल सेटअप दिखाऊंगा MI बॉक्स 4K का। कैसे आप इससे अपने मोबाइल को मिरर कर सकते हैं अपने टीवी पे, जिससे आप अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस टीवी पे कंडक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल्स के साथ में। कैसे आप इसमें ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ ईयरफोन्स एक्सेट्रा। कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल और सेटअप करेंगे, जैसे कि यूट्यूब, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार, सोनी लिव एटसेट्रा। कैसे आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं गेमिंग पैड के साथ में या फिर गेमिंग रिमोट के साथ में। और लास्टली आपको डिफरेंस बताऊंगा MI बॉक्स 4K और MI टीवी स्टिक में, और अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए। और अगर आप भी MI बॉक्स या फिर इससे जुड़ी एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, आप उन पे क्लिक करके इनको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। ये इसका मेन डिवाइस है, इसमें 4 पोर्ट दिए गए हैं। इनका पर्पज़ और डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे बताऊँगा। साथ में ये इंस्टॉलेशन गाइड है, ये इसका पावर सप्लाई इनपुट एडाप्टर है, ये HDMI इंटरकनेक्टिंग केबल है, और लास्टली इसके साथ में हमें ये स्मार्ट रिमोट मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्मार्ट रिमोट में बैटरीज इंस्टॉल कर रखी हैं, जो कि इसमें पहले से नहीं आती हैं, आपको खुद इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इस डिवाइस को टीवी में कनेक्ट करने से पहले हम इसमें पावर एडाप्टर और HDMI केबल कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें 4 पोर्ट दिए गए हैं। एक पावर एडाप्टर कनेक्ट करने के लिए है, USB पोर्ट से आप इसमें गेमिंग पैड या फिर गेमिंग रिमोट कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI केबल में आपको HDMI केबल लगानी है और दूसरा एंड इसका आपको टीवी में लगाना है। और लास्टली इसमें ऑडियो जैक दिया गया है, उसमें आप स्पीकर लगा सकते हैं मैनुअली भी, और आप इसमें ब्लूटूथ से भी स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि USB पोर्ट पर कैसे आप गेमिंग पैड या गेमिंग रिमोट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हमारा डिवाइस रेडी है, तो चलिए इसको टीवी में कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं टीवी में HDMI के 2 पोर्ट हैं, HDMI 1 और HDMI 2। तो चलिए हम HDMI 1 में अपनी HDMI केबल को कनेक्ट करते हैं, और इसका दूसरा एंड जो है वो MI बॉक्स पे कनेक्टेड है। MI बॉक्स को सप्लाई मिलने के बाद में इसका रेड इंडिकेशन ग्लो करने लगेगा। सबसे पहले टीवी पे हम सोर्स को HDMI 1 पे सिलेक्ट करेंगे। HDMI 1 सिलेक्ट करते ही टीवी पे ये स्क्रीन आ गई। इसमें दिखाया जा रहा है कि आपको MI बॉक्स के रिमोट को MI बॉक्स से 8 इंच की दूरी पे रखना है, और इन 2 बटन्स को आपको प्रेस और रिलीज करना है एट द सेम टाइम। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इन 2 बटन्स को कंटिन्यूसली प्रेस और रिलीज करते हैं। अभी टीवी पे दिखाया जा रहा है कि रिमोट के सेंटर स्विच को प्रेस करिए, तो चलो सेंटर स्विच को प्रेस करते हैं। प्रेस करते ही ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अपने टीवी को क्विकली सेटअप करने के लिए आप इसको अपने मोबाइल से सेटअप कीजिए, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको अभी अपने मोबाइल पे गूगल ऐप पे जाना है, और वहाँ पे आपको बोलना है या लिखना है ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस। तो आपके फ़ोन पे एक ऑप्शन आएगा MI बॉक्स 4 करके, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके करते ही आपके टीवी स्क्रीन पे एक कोड आएगा, आपको ये कोड सेम अपने मोबाइल में लिखना है और ओके करना है। अभी टीवी स्क्रीन पे टर्म्स ऑफ सर्विस मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे ओके करना है। अभी आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉयड के लिए मैं येस पे ओके कर रहा हूँ। गेट बेटर वॉइस कंट्रोल ऑफ योर टीवी मैं कंटिन्यू पे ओके कर रहा हूँ। अ फ्यू थिंग्स यू शुड नो मैं कंटिन्यू पे ओके कर रहा हूँ। गेट पर्सनल रिजल्ट्स टर्न ऑन या नो थैंक्स मैं टर्न ऑन पे क्लिक कर रहा हूँ। गेट मोस्ट आउट ऑफ यूर गूगल असिस्टेंट मैं येस पे ओके कर रहा हूँ। अभी कुछ ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी आपको 4 बार कंटिन्यू बटन को प्रेस करना है, और देखिए आपका नॉर्मल टीवी अब स्मार्ट टीवी बन चुका है। अगर आप भी MI बॉक्स और इससे जुड़ी एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, आप उन पे क्लिक करके इनको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऐप खोल सकते हैं। इसकी मेमोरी 8 GB है, तो उसके हिसाब से आप और भी ऐप्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर गेट मोर ऐप्स पे क्लिक करना है और ऐप्स को डाउनलोड करना है। कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्राइम वीडियोस और नेटफ्लिक्स ऐप को ओपन करने के लिए आपको रिमोट पे भी डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। चलिए प्राइम वीडियोस ऐप को सेटअप करने के लिए हम प्राइम वीडियोस ऐप को ओपन करते हैं।
सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, मैं इंग्लिश पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी आपको साइन इन पे ओके करना है। अभी आपके स्क्रीन पे ये कोड आ जाएगा और साइड में एक लिंक दिया हुआ है। आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है ये लिंक primevideo.com/mytv। जैसे ही आप ये लिंक टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक कोड मांगेगा। उसमें आपको यही कोड लिखना है जो यहाँ पे लिख रखा है HCD करके। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा सक्सेस योर डिवाइस इज़ रजिस्टर्ड। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हैं आपका प्राइम वीडियो रजिस्टर्ड हो चुका है। अभी आप कोई भी वेब सीरीज़ मूवीज़ देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल को टीवी पर मिरर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप्स में जाके गेट मोर ऐप्स पे जाना है और सर्च में जाके क्लिक करना है। यहाँ आपको टाइप करना है AP और नीचे सर्चेज में आ जाएगी एक ऐप A पावर करके, आपको उसको इंस्टॉल करना है। अभी ओपन करना है और अलो करना है। इसके बाद आपको मिरर फोन टू टीवी पे ओके करना है और अभी सेम ऐप आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है। मोबाइल में ऐप को ओपन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और परमिशंस को अलो करेंगे। अभी मिरर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मिरर फोन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अभी एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फ़ोन मिरर हो चुका है। देखिए अभी मैं जो कुछ भी फ़ोन पे करूँगा वो सब मेरा टीवी पे शो होगा। ये देखिए, इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको उसी ऐप में जाना है और डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप MI बॉक्स के साथ में ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और रिमोट एंड एक्सेसरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी जो भी आपका ब्लूटूथ डिवाइस पेयरिंग मोड में होगा वो यहाँ पे शो होगा और आप उसको अपने MI बॉक्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको मेन डिफरेंसेस बताऊंगा MI TV स्टिक और MI TV बॉक्स में। तो दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो है इसका प्राइस। MI TV स्टिक का प्राइस कम है और MI बॉक्स का प्राइस ज़्यादा है। दूसरा इसका रैम, MI बॉक्स का रैम 2GB है और MI TV स्टिक का 1GB है। दोस्तों रैम बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आप गेम्स भी खेल रहे हैं या फिर ऐप्स भी चला रहे हैं ज़्यादा तो आपके लिए रैम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तीसरा है रेजोल्यूशन। दोस्तों MI TV स्टिक में आपको 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा जबकि MI बॉक्स में आपको 4K का रेजोल्यूशन मिलेगा। मेरे ओपिनियन से अगर आप लेने जा रहे हैं तो MI बॉक्स ही लीजिए, इसका रैम भी ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आप भी MI बॉक्स या इसके रिलेटेड एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, आप उन पर क्लिक करके इनको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।